Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Arsalan. This is the fourth lecture of most repeated MCQs of English. So let's start quickly. Choose the correct form of verb. They always dash back home late. How long you hear it at present? I, her in the plane, the sun dash in the west. So पहला फिक्रा. I always back home late. हमने शुरू में पढ़ा था कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को हम रूटीन, फिक्स ट्रूथ और यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप गौर करें, दे ऑलवेज बैक होम लेट। ऑलवेज जो है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये बता रहा है हाउ ऑफन एक्शन इज डन। तो ये हमें बता रहा है कि वो हमेशा घर आते हैं, वो हमेशा घर देर से आते हैं। ठीक होगा। अब ये एक रूटीन है, तो रूटीन में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल करते हैं जिसमें सब्जेक्ट आता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है और साथ में ऑब्जेक्ट आता है। और अगर सिंगुलर हो आपका सब्जेक्ट या ही शी इट हो तो फिर ऐसे इसका इजाफा होता है। अब दे ऑलवेज यहां पर फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी क्योंकि ये आपका प्लूरल है। दे ऑलवेज कम बैक होम लेट, कम बैक होम लेट। ठीक हो गया जी। हाउ लॉन्ग यू हियर, हमें पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो इस्तेमाल है वो कोई वक्त के जिक्र के साथ कोई काम जारी हो तो हम कहते हैं कि अब ये टेंस इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर कोई काम लंबे अरसे से, लॉन्ग ड्यूरेशन से चल रहा हो तो फिर भी हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं, खा वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो। तो हाउ लॉन्ग तो ये बताता है कि लंबे अरसे से काम हो रहा है, तो इसलिए यहां पर ये लगेगा हाउ लॉन्ग यू हैव बीन वेटिंग हियर। हाउ लॉन्ग यू हैव बीन वेटिंग हियर। हियर एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तुम कितने देर से यहां इंतजार करते रहे हो, ते रहे हो। मैंने कहा था जहां भी आप देखें नाउ, प्रेजेंट, उसका आपने तर्जुमा करना है प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज आर एम और थर्ड फॉर्म ऑफ फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, तो क्या लगेगा जी, इज आर एम, ये इज मिल गया जी, इज इट है, सीडो सब्जेक्ट है, इंट्रोडक्टरी भी है। इट इज रेनिंग एट प्रेजेंट, अब बारिश हो रही। आई हार इन द प्लेन, ये एक पास्ट इवेंट के बारे में बात कर रहा है जी, पास्ट इवेंट है तो पास्ट इंडेफिनेट में तर्जुमा करेंगे। और पास्ट इंडेफिनेट में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। तो मीट की सेकंड फॉर्म मेट, आई मेट हर इन द प्लेन, मेट आ गया जी, मैं जहाज में उससे मिला। द सन डैश इन द वेस्ट, ग्रूब होता है जी, सन सेट्स, सिंगुलर है तो एस लग गया ऑक्सिलरी। ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में तर्जुमा कर दिया। आई होप आपको इसकी समझ आएगी। लेट्स स्टार्ट द ग्रामेटिकल सेक्शन। ही स्पोक वेरी लाउड। 9th क्लास के स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो उमूमी तौर पर इस सारे को अंडरलाइन कर देता। अब इस सारे को अंडरलाइन करते बंदा कहता है कि अब ये वेरी लाउड क्या है। देखो ही तो हमारा सब्जेक्ट है, स्पोक जो है ये हमारा मेन वर्ब है, वेरी इंटेंसिफायर है, लेकिन अगर आप गौर से देखो तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है। ये बताता है कि कोई काम कितनी शिद्दत से हो रहा है। तो जो लाउड है ये बताता है कि कोई काम कैसे हुआ है। अब कोई काम कैसे हुआ है तो उसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। लाउड जो है ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, वेरी आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री है। और इकट्ठा आ जाए तो फिर देख लेना नीचे ऑप्शन होते हैं, तो आपने ये एडवर्ब ऑफ मैनर है जी आपका, लाउड, वेरी एडवर्ब ऑफ डिग्री है, इंटेंसिफाइड भी है। द पुलिस डिस्पर्स द क्राउड, क्राउड आपका क्या है, कलेक्टिव नाउन है, ग्रुप ऑफ पीपल को शो करता है, ग्रुप ऑफ थिंग, ग्रुप ऑफ पीपल ये कलेक्टिव नाउन है। शी इज द गर्ल हुम आई मेट इन लाहौर, सेंटेंस है इतना, शी इज द गर्ल। हुम जो है अगर आप गौर करो तो है तो ये WH फैमिली है, आई थिंक यहां लिख लेते हैं।
अब जो WH फैमिली वाले जो वर्ड्स होते हैं मोमी तौर पर हम क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम इसको क्वेश्चन पूछने की बजाय मजीद डिटेल देते हैं नाउन के बारे में, तो फिर ये काम करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन का। एग्जाम्पल बड़ी आसान है, देखिएगा, द बुक विच हैज ब्लैक कवर इज माइन। अगर आप गौर करो सेंटेंस तो इतना ही है, पहले द बुक इज माइन, किताब मेरी है, लेकिन ये जो विच हैज ब्लैक कवर, ये सारे का सारा बुक के मीनिंग में इजाफा करता है। अब ये जो विच है, हु है, व्हाट है, डैट है, हुम है, इन्हें हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। रिलेटिव वर्ड वर्ब भी होता है, लेकिन हम इस वक्त जो रिलेटिव प्रोनाउन की बात करेंगे, जिसके जरिए हम नाउन के मुतल्लिक मजीद डिटेल देते हैं। और रिलेटिव प्रोनाउन से जो क्लास शुरू होती है उसी को हम एडजेक्टिव क्लास कहते हैं। आ सीख लो भी, रिलेटिव प्रोनाउन से जो क्लास शुरू होगी उसी को हम एडजेक्टिव क्लास कहते हैं। तो अब विच हैज ब्लैक कवर, ये एडजेक्टिव क्लास भी है। सो हुम जो है वो आपसे पूछता क्या है, तो आप कहेंगे ये रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है। आई केम अर्लियर, ये एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री है, तो अर्ली जो पॉजिटिव डिग्री है, अर्लियर कंपैरेटिव है और अर्लीस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, तो ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री हो गई। दो प्रेपोजिशंस इकट्ठी आ जाएं तो उन्हें हम कहते हैं कंपाउंड प्रेपोजिशन। तो बिकॉज ऑफ आपकी क्या है, कंपाउंड प्रेपोजिशन है। आई होप आपको समझ आई होगी। अल्लाह ताला आपको सबको सलामत रखे, खुश रहें, खुश रखें, मुस्कुराते रहें। शुक्रिया।